गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। स्वागत है तुम सभी लोगों का आज के डे 5 में, अगले दिन में, जहां हम लोग विकास बैच में पढ़ ही रहे थे। और हम लोग आगे की चीजों पे कंटिन्यू करने वाले हैं, आगे की चीजों पे जाने वाले हैं। हमने कल बहुत सारी चीजें कवर करी और आज हम लोग डे 4 में बैठे हुए हैं। डे 4, हाँ जी, कल हमने डे 4 कवर कर लिया। अगर आपने अब तक देखा नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके डे 1 से देखिए। ठीक है, डे 1 से देखना, 1.5 पे लगा दो, फटाफट से पूरा का पूरा बैकलॉग अपना कवर कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आज हम लोग कितनी चीजें कवर कर सकते हैं। कल हमने इतनी सारी चीजें कवर करी। ठीक है, ये तुम लोग देख सकते हो। ये सारे नोट्स तो चैप्टर होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और बाकी अपडेट्स के लिए या डाउट्स के लिए, या कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, है ना, और या फिर कोई भी अपडेट चाहिए हो, तब मुझसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी होगी, जाके ज्वाइन कर देना। चलो, हमने कल देखा पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर सिग्नाला के बारे में, सिग्नाला एंड तमिल्स के बारे में हमने कुछ चीजें पढ़ी अबाउट श्रीलंका। अच्छा, उसको रिवाइज कर लेते हैं। जिसने कल की क्लास देखी हो वेल गुड है, नहीं देखी देख लेना। बाकी देखो, चलो, हमने देखा कि श्रीलंका ना एक ऐसा आइलैंड नेशन है जो कि हमारे इंडिया के यहाँ यहाँ बैठा है, साउथ में, सदर्न कोस्ट में बैठा हुआ है तमिल के, जो कि थोड़ा सा दूर है तमिल से, बट सदर्न कोस्ट में बैठा हुआ है एशिया में। यहाँ पे क्या है, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है। वहां पे दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। एक होते हैं सिंहाला, एक थे तमिल। सिंहाला बोलने वाले लोग कितने थे, 74%। और तमिल बोलने वाले लोग कितने थे, 18%। कितने थे, 18%। ये थे 74%, ये थे 18%। ऑल्सो जो तमिल्स थे उन्हें दो भागों में बांटा गया था। एक थे इंडियन तमिल्स और एक थे श्रीलंकन तमिल्स। अब जो इंडियन तमिल्स थे ना, वो थे 5% और श्रीलंकन तमिल थे 13%। अब ये इंडियन तमिल्स थे कौन, देखो, श्रीलंकन तमिल जो थे ना, वो 13% थे, जो कि मेजोरिटी में थे तमिल्स के मामले में। ठीक है, श्रीलंकन तमिल्स। और जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर। कहाँ रहते हैं ये भी बता देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट एरिया के अंदर। यहाँ के अपनी नजरें नजरें डालोगे यहाँ पे। ठीक है, बोर्ड पर है नहीं, बोर्ड पर। ठीक है, जो श्रीलंकन तमिल से ये है, श्रीलंकन तमिल कहाँ है, देखो 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 देखो, ये कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, मतलब कि नॉर्थ एंड ईस्ट में श्रीलंकन तमिल थे। ठीक है, ये कितने वाले समझ लिया हम लोगों ने। अब ये इंडियन तमिल्स कहाँ से आए, तुम्हें वो भी ज़्यादा बता दो। ठीक है, देखो, कॉलोनी इंडिया के टाइम पे ना, जब ब्रिटिश का राज चला था इंडिया में, तब ब्रिटिशर्स को श्रीलंका में अपने प्लांटेशन इंडस्ट्री के काम के लिए कुछ वर्कर्स की नीड थी। तो उन्होंने इंडिया से, तमिल रीजन से कुछ वर्कर्स को, कुछ लेबरर्स को, कुछ काम करने वालों को वहां से लिया और श्रीलंका में अपने काम के लिए पहुंचा दिया कि भाई जाओ और काम करो वहां पर। समझ में आया? तो वहां पे जो हमारे इंडियन तमिल्स थे, जो वहां काम के सिलसिले में गए थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने भेजा था वहां पे काम करने के लिए, वो लोग वही बस गए, वही उन्होंने शादी कर ली, बच्चे कर लिए, बात खत्म। उनकी फैमिली आगे बढ़ गई, है ना, तो उनकी फैमिली वही आगे बढ़ गई, वो वही बस गए, वो इंडिया कभी वापस आए ही नहीं। और वो ही लोग हैं कौन, इंडियन तमिल्स, जो श्रीलंका में जाके बस गए, जो थे 5%। अब रिलीजन की बात करें तो देखो, सिंहाला सिंहाला बोलने वाले लोग जो लोग थे वो बुद्धिस्ट थे। बुद्धिस्ट, बुद्धिज्म लैंग्वेज, बुद्धिज्म रिलीजन से बिलोंग करते थे और बुद्धिस्ट थे। और जो तमिल्स थे ना, वो दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों थे। हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। ठीक है, अब ये सारी चीजों को अगर हटा दें तो इन सब में 7% लोग क्रिश्चियंस थे। ठीक है, देखो ये मेरे पॉइंटर यहाँ पे तुमने मार्क करवाए इंपॉर्टेंट। 7% ऑफ द क्रिश्चियंस स्पीक बोथ सिंहाला एंड तमिल। ठीक है, 7% ऑफ द क्रिश्चियंस स्पीक बोथ सिंहाला एंड तमिल। 7% क्रिश्चियंस, 7% क्रिश्चियन ऐसे थे जो सिंहाला और तमिल दोनों लैंग्वेज का व्यापार करते, व्यापार मतलब कि बोलते थे भैया। चलो ठीक है, ये चीजें हमने कल समझ ली थी, कल पढ़ ली थी, ये सारी चीजें। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। फटाफट से अपनी नोटबुक खोलिए, कोई भी लेटेगा नहीं, कुछ फालतू चीजें करेगा नहीं। एक नोटबुक ले लो, उसके साथ साथ तुम्हारी एसएसटी के टेक्स्ट बुक ले लो सिविक्स की। ठीक है जी, एक दो हाइलाइटर चाहिए तुम्हें, फटाफट से दो हाइलाइटर ले सकते हो। ठीक है, हाइलाइटर ले लो। और दो अलग कलर के पेन्स ले लो, या भी पेन्स पेन्स पेन्स, ठीक है, दिख रहा है, फोन दिख रहा है तुमको, चलो वापस आते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस। इमेजिन, हम भी आपको इमेजिन करवाते हैं कुछ चीजें।
अब देखो, आप थोड़ी चीज़ें ना कुछ चीज़ें इमेजिन करो, ठीक है? इमेजिन करो कि आपके घर में ठीक है, आपके घर में आप और आपकी बहन, ठीक है? मतलब कि आप और आपकी सिस्टर या आप अगर सिस्टर हो तो आपके ब्रदर, ठीक है? अगर एक ही घर में, एक ही कमरे में ब्रदर सिस्टर को डाल दिया जाए, तो वहाँ की सिचुएशन क्या होगी? एक छोटा कमरा, जहाँ पे एक बेड है और वहाँ पर अगर ब्रदर को और सिस्टर को डाल दिया जाए और कमरा बंद कर दिया जाए, भैया रहो, लेकिन शांति से रहो। ऑर्डर क्या आया है? रहो लेकिन शांति से रहो। अब तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ क्या होने वाला है। क्या वो शांति रहेगी? क्या वो कमरे में शांति रहेगी या वो कमरा उठेगा या उछलेगा? वहां होगी वर्ल्ड वॉर टू। उस कमरे में होगी वर्ल्ड वॉर टू, जहां कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ठीक है? तो अगर इसी सिचुएशन को इमेजिन कर पा रहे हो कि एक कमरे में भाई बहन को डाल दिया गया है और शांति से रहने के लिए कहा गया, तो क्या वहां शांति हो सकती है? नहीं ना। उसी तरह से हमने देखे दो सिचुएशंस, बेल्जियम के और श्रीलंका के। बेल्जियम, जहां पे डच और फ्रेंच बोलने वाले लोगों को एक साथ डाल दिया था, ठीक है? अब तुम सोचो वहां क्या हो सकता है। और श्रीलंका, जहां पे सिंहाला और तमिल दोनों को एक साथ डाल दिया था। अब तुम खुद सोचो कि वहां क्या हो सकता है। हम सबको एक ही चीज रिमाइंड करती है कि भाई साहब लड़ाई होगी, लफड़े होंगे, दंगे होंगे भाई, मारा मारी होगी, कोई ना कोई तो मारेगा, राइट? वही चीज हुई है इन बेल्जियम। द डच कम्युनिटी, बेल्जियम में डच कम्युनिटी will take advantage of its numerical majority and force it will on the French and German speaking population. This would push the conflicts among communities further. जो बातें हमने अभी देखी, हमने अभी इमेजिन करी, जो हमको टेक्सटबुक ने कहा कि जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन दिस सिचुएशन, तो हमने इमेजिन किया। और हमने क्या इमेजिन किया कि भाई अगर बेल्जियम के अंदर डच और फ्रेंच दोनों को एक साथ डाल दिया हो, तो क्या होएगा? लफड़े होंगे, बिल्कुल, बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, डच बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, और फ्रेंच और जर्मन बेचारे भाई नन्हे-नन्हे से, इतने से माइनॉरिटीज़ में। तो उन्हें तो दबाया जाएगा, उन पे दबदबा बनाया जाएगा। हाँ, कि ये तू काम कर, तेरे को करना पड़ेगा, बॉस का ऑर्डर है। समझ में आया? तो इस वजह से बेल्जियम में क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लग गए और दोनों कम्युनिटीज़ जो थी, डच कम्युनिटी एंड फ्रेंच कम्युनिटी, ये दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन्स क्रिएट होने लग गई, लड़ाई-झगड़े, ठीक है? और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, मतलब कि बेसिकली दंगे क्रिएट होने लगे, लफड़े क्रिएट होने लगे। This will push the conflicts among communities further. This will lead to very messy partition of the country. अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? दो ही चीजें हो सकती हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं। या तो ये है कि डच वाले फ्रेंच पे चढ़ जाएंगे और फ्रेंच का खात्मा हो, या तो ये सिचुएशन हो सकती है। वरना क्या सिचुएशन होगी? वरना फ्रेंच वाले हो जाएंगे अलग और डच वाले हो जाएंगे अलग, कि भैया हमें दे दो अपनी अलग कंट्री। फ्रेंच बोलेंगे हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए, डच बोलेंगे हमें अपनी अलग कंट्री चाहिए। चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुई? तो दो सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, या तो फ्रेंच को पूरा खत्म किया जाएगा, वरना दोनों को बोलेंगे कि अलग अलग कंट्रीज ले लो, ठीक है? फ्रेंच वाले अपनी अलग कंट्री ले लेंगे, डच वाले अपनी अलग कंट्री ले लेंगे, है ना? और इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होगा, हजारों मासूम लोगों की जाने जाएगी, लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, वॉर होगी और पार्टीशन होगा और दो अलग कंट्रीज का फॉर्मेशन, और कुछ होने वाला है नहीं, राइट? बोथ द साइड्स विल क्लेम कंट्रोल ओवर ब्राजील्स, ठीक है? अब क्या होगा देखो, ब्राजील्स कैपिटल नेशन है, कैपिटल सिटी अगर है ब्राजील्स, तो दोनों कम्युनिटीज ये कोशिश करेंगे ना कि हम अपना अपना नेशन बना लेते हैं एंड देन इस ब्राजील्स पे लड़ेंगे। वहां से फ्रेंच बोलेगा ब्राजील्स हमको चाहिए, डच बोलेगा ब्राजील्स हमको चाहिए। जैसे कश्मीर का सिचुएशन हम जब जानते ही हैं, राइट? वहां से वो बोलता है कश्मीर हमें चाहिए, ये हम देते नहीं है और वो ले भी नहीं पाते, राइट? तो इसी तरीके की सिचुएशन बन जाएगी, समझ रहे हो? बट बट अगर हम लोग अभी वहां पे श्रीलंका की बात करें, भाई 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 श्रीलंका, श्रीलंका में भी कौन सी दो कम्युनिटीज, संथाला एंड तमिल। सिंहाला कम्युनिटी enjoyed a bigger majority, मतलब कि सिंहाला पे 74%, ये बात आप तो जानते हैं,
और हमारे प्यारे तमिल में 18%। अब तुम खुद सोचो, जहाँ डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग 59% है एंड फ्रेंच बोलने वाले लोग 40% है। और वहां अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतलब इतना भी नहीं है। देखो, 100 में से 59 लोग जो है, अगर 100 लोगों को हम खड़ा करें, जिसमें से 59 लोग जो है वो डच लैंग्वेज वाले थे, और 40 लोग जो थे, 40 लोग जो है वो फ्रेंच बोलने वाले लोग। तो इतना कुछ फर्क तो है नहीं। इतना तो फर्क नहीं है कि 80 लोग डच बोलने वाले हैं और 20 लोग ही सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले। ऐसा तो है नहीं, तो मैटर। बट फिर भी वहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। तो अगर कोई कंट्री है जिसका नाम श्रीलंका है, जहाँ पे सिंहला और तमिल बोलने वाले लोग हैं, वहां पे सिंहला बोलने वाले लोग 74% है। मतलब 100 में से 74, 174, इतने तो मार्क्स आ जाएंगे। और हम जाएंगे 100 पर। ठीक है, मार्क्स की बात करूंगा। अब इसमें रखा नहीं है, आ जाओ बस। 100 में से 74 सिंहाला बोलने वाले लोग हैं, और 18 लोग भी ऐसे हैं जो तमिल बोल रहे हैं। तो आप लोग ये खुद सोच सकते हो कि सिंहाला कितने हैं। सिंहाला कितने सारे हैं। सिंहाला कम्युनिटी वाले कितने सारे लोग हैं। तब जरूरी सी बात है कि अगर सिंहाला कितने हैं, तो दबदबा तो बनाएंगे। थोड़ा सा तो तमिल को गिराने की कोशिश करेंगे, बढ़िया थोड़ा सा नहीं गिरा, बहुत सारा गिरा। bigger majority and could impose its will on the entire country। और क्या चाहेंगे कि पूरी कंट्री का हमारा दबदबा हो, पूरी कंट्री का हमारा कंट्रोल हो, पूरी कंट्री का पूरा कंट्रोल, पूरी कंट्री का पूरा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ सिंगारास के पास हो। ये तब इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये तब इसको 1 रुपया नहीं दो। ना इन्हें काम देना है, ना इन्हें जॉब देनी है, ना इन्हें गवर्नमेंट में कोई रोल देना है। इन्हें कहीं मायने देना ही नहीं। इन्हें पूरी तरह से हमसे, मानिए सिंघाला से अलग कर दो। इमेजिन करो मैं सिंघाला कम्युनिटी का हूँ नहीं, लेकिन इमेजिन करो, तो मैं क्या करूंगा श्रीलंका में रहकर, कि तमिल से इन्हें 1 रुपए का काम नहीं मिलना चाहिए। ना इन्हें पूरी कंट्री के अंदर कोई भाव देगा, ना इन लोगों को कोई काम देना है, ना इनके साथ बातें करनी है। कुछ नहीं, इन्हें डिस्कनेक्ट कर दो। मानो ही नहीं कि ये कंट्री में रह रहे हैं। इमेजिन करो कि कंट्री में है ही नहीं। इस पूरी कंट्री का जो पूरा कंट्रोल है, वो सिर्फ हमारा, हमारी कम्युनिटी का, सिर्फ हमारा कम्युनिटी है। समझ में आया? नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंड इन दिस फॉर दिस कंट्रीज। अब देखो, अब हमने यहाँ पे चीजें समझे ना, वो सारी बेसिक चीजें, बेसिक चीजें मतलब कि हमने मोटा मोटी ऊपर ऊपर की सारी चीजें समझ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर का मेन टॉपिक, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलता है। मेजोरिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में किस तरह से मेजोरिज्म आया, और किस तरह से श्रीलंका में वॉर्स हुई, लड़ाइयाँ हुई दोनों कम्युनिटीज के बीच में, सिंथालास के और तमिल के बीच में किस तरह से वॉर हुई, लड़ाई हुई, और किस तरह से ये लड़ाई और आग बबूला बन गई, और क्या अंजाम हुआ इस वॉर का, और कहां से ये वॉर शुरू हुई। ये सारी की सारी चीजें हम लोग इस पॉइंट के अंदर, जो कि है मेजोरिटीज्म इन श्रीलंका, इस पॉइंट के अंदर हम समझने वाले हैं। अच्छा, इतना हम समझने वाले हैं मेजोरिटीज्म इन श्रीलंका के अंदर, इस पॉइंट के अंदर हम सारी चीजें समझने वाले हैं। वो सब तो ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्या, अरे एकदम एग्जैक्ट इसको तुम कर लो रेड मैट, रेड मार्क, ऐसे 2 स्टार मार लो। बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड। बोर्ड क्या करता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है, ठीक है, और उसे खुद कर देता है एग्जाम। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या 3 मार्क के तो आ ही जाएगा। कि श्रीलंका में क्या सिचुएशन थी, या बेल्जियम में क्या सिचुएशन थी, उसे एक्सप्लेन करो। समझ में आया? अब इस चीज को हम लोग फटाफट से कवर करेंगे, देखो ये बहुत बड़ा है, हम इसे हाफ कवर करेंगे। हाफ हम लोग कवर कवर करेंगे। देखो, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन हम जा बहुत धीरे धीरे रहे हैं, तो आराम आराम से करते हैं ना, इसी वजह से। बाकी बात करें, नेक्स्ट हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं बेल्जियम का अकोमोडेशन, मतलब कि बेल्जियम में क्या हुआ। अब हम पहले पढ़ेंगे श्रीलंका में क्या हुआ, फिर बेल्जियम में क्या हुआ। उससे पहले मैं तुम लोगों को इस वर्ड का मतलब समझाता हूँ, जिसका नाम है मेजोरिटी एग्जाम। अच्छा, मेजोरिटी क्या है, इस वर्ड का मतलब, इस वर्ड का एक्चुअल में मतलब क्या है।
देख, अब इसके लिए मेरे को इतने नोट्स निकालने होते हैं, तो बता कर मेजोरिटिज्म, तुम्हें इस वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? मेजोरिटी, 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 मेजोरिटिज्म वर्ड से तुम्हें क्या समझ में आता है? इस वर्ड से तुम्हें ये समझ में आता है कि मेजोरिटी, मेजोरिटी कोई कंट्री मेजोरिटी में है, कोई कंट्री मेजोरिटी में है। मान्य, हमने ये चीज देखने वाले हैं आगे कि भाई श्रीलंका में क्या हुआ था, पार्शियलिटी हुई थी ना, पार्शियलिटी हुई थी। एक कम्युनिटी को पूरी की पूरी मेजर पावर दी गई थी और सारी मेजोरिटी उसी कम्युनिटी के पास थी। सिंघाड़ा कम्युनिटी, सिंघाड़ा कम्युनिटी 74% में थी। 100 में से 74 लोग तो सिंघाड़ा कम्युनिटी से थे। समझ में आई चीजें? 100 में से 74 लोग तो सिंघाड़ा कम्युनिटी से थे। तो पूरी की पूरी सिचुएशन में क्या हुआ, जितनी पावर थी, जितनी मेजोरिटिज्म थी, जितना सब कुछ प्यार था, जितनी पार्शियलिटी थी, ये जितना भेदभाव था ना तमिल्स और सिंहालास के बीच में, सबसे ज्यादा जो भाव दिया गया वो तमिल्स को छोड़ करके सिंहालास को दिया गया। और भेदभाव किसके साथ हुआ था? तमिल्स के साथ। सबसे ज्यादा मेजोरिटी, ये सबसे ज्यादा पार्शियलिटी किसके साथ हुई? तमिल्स के साथ हुई। और सबसे ज्यादा भाव किसे दिया गया और मेजोरिटी किसे दी गई, पार्शियलिटी किसको दी गई? सिंहालास को दी गई। सिंहालास को बोला गया भाई तू मेरा भाई है। तो सिंहालास इतने सारे, तो सिंहालास बोला पूरी कंट्री पे हम लोग कंट्रोल करेंगे और हम भाई भाई हैं। और तमिल्स भाड़ जाओ, तमिल्स को कहा भाड़ जाओ, हम तुम्हें चाहिए नहीं, तो हमें चाहिए ही नहीं। तो इनका है, ये हुआ था मेजोरिटी का इश्यू। ठीक है, इसका मेजोरिटी का मतलब ये है। इस पैराग्राफ को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। श्रीलंका को आजादी मिली। हाँ जी, श्रीलंका को भी आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स से। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। 1948 में श्रीलंका को आजादी मिली। The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority। जो चीज अभी मैं कब से समझा रहा हूँ, 15 मिनट से मैं तुम्हें जो चीज समझा रहा हूँ, ये बात वही लिखी गई है। मैं तुम्हें क्या बताया कि भाई अगर यहाँ पे पार्शियलिटी हो रही है ना, तो सिंघाड़ा क्या बोल रहा है कि हम मेजोरिटी में है, तो पूरा कंट्रोल, पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया। ये पूरी कंट्री पे जितना कंट्रोल है वो सारा सिंहावास का होगा। इन श्रीलंका तमिल्स को पूरी तरह से इग्नोर करो। इन तमिल्स को मानो ही नहीं कि तमिल्स है। इन तमिल्स को कोई सिग्निफिकेंस देनी नहीं है। ये मानना ही नहीं कि तमिल्स है इस कंट्री में। इन्हें इग्नोर करो, इन्हें कोई जॉब नहीं देनी, इन्हें कहीं काम नहीं देना, इनसे कुछ सामान खरीदना नहीं है, इन्हें इग्नोर करना है, इनके साथ रहना ही नहीं, ना इनसे बात करनी। क्लियर हुई चीजें? तो सिद्धार्थ ने क्या करा, उन्होंने जैसे ही इंडिपेंडेंस मिली, चिढ़ते थे वो लोग तमिल से, वो कहा मैं सब तमिल हमको चाहिए ही नहीं, तो हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाएंगे। गवर्नमेंट में जितनी भी मिनिस्ट्रीज होंगी, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, जितने भी हमारे कैंडिडेट्स होंगे, जितने भी लोग होंगे पार्टीज के अंदर, वो सारे के सारे सिर्फ सिंघाड़ा खाने के साथ, तमिल की कोई गवर्नमेंट बनने ही नहीं देंगे। और ऑब्वियस सी बात है सिंघाड़ा की गवर्नमेंट बनेगी। क्यों? क्योंकि दिमाग लगाओ यार, खुद दिमाग लगाओ। अगर सिंघाड़ा अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना रहा है और वहां से अपना कैंडिडेट खड़ा करके, अगर कैंडिडेट खड़ा करके इलेक्शन लड़ रहा है, तो कंट्री में सबसे ज्यादा लोग कौन है? सिंघाड़ा बोलने वाले लोग हैं। तो ऑब्वियसली वो लोग अपने ही कम्युनिटी के, अपने ही लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को वोट देंगे। और किसकी गवर्नमेंट बनेगी फिर? सिंघाड़ा की गवर्नमेंट बनेगी। और सिंघाड़ा की गवर्नमेंट में कौन है? सारे सिंघाड़ा बोलने वाले लोग हैं, सारे सिंघाड़ा कम्युनिटी के लोग। तमिल तो कोई है ही नहीं। तो इससे क्या हुआ? गवर्नमेंट बन गई सिंघाड़ा की, गवर्नमेंट बनी सिंघाड़ा की, तमिल की तो गवर्नमेंट नहीं बनी। तो अब जो गवर्नमेंट बनेगी सिंघाड़ा की, अब वो तो यही चाहती है कि तमिल को हरना हम लोग को साइड, ये है ही नहीं हमारे साथ, है ना, इनको कोई भाव नहीं दे रहा। तो अगर गवर्नमेंट ही तुम्हारे साथ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ही तुम्हारे साथ नहीं है, तब यहाँ पे तमिल्स के साथ तो पार्शियलिटी होगी ही ना। तमिल्स को तो इग्नोर ही किया जाएगा ना। सारी गवर्नमेंट फ्रीबीज से, सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज से तमिल्स को
भेदभाव किया जाएगा, तमिल्स को अलग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. बेसिक चीजें जो मैं तुमको समझाई वही है। अब गवर्नमेंट बन गई सिंधाला की, तो उनका मेन एम क्या है कि पूरी कंट्री में सिर्फ सिंधाला का ढिंडोरा पीटेगा। पूरी कंट्री के अंदर सिर्फ सिंधाला है, तमिल को है ही नहीं, हमें तमिल सही ही नहीं। हाँ, जितनी पावर है वो सिंधाला को दी जाएगी, जितनी फैसिलिटीज हैं, जितने फ्रीबीज हैं, है ना, जितनी जॉब्स हैं, जितने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं, जितनी हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब कुछ, सब कुछ सिंधाला को मिला है। समझ में आया? अच्छा, आगे आगे बढ़ो। अब डेट्स याद रखना, डेट्स 1956 की बात है। कब की बात है ये? 1956 की। 1948 में आजादी मिली श्रीलंका को। 1956 की बात है। An act was passed to recognize Sinhala as the only official language। जैसे मैंने कहा, सिंधाला गवर्नमेंट बन गई। अब सिंधाला गवर्नमेंट बनी है तो वो सारे मेजर करेगी जिससे सिंधाला का पावर है, मतलब पूरी कंट्री में सिर्फ सिंधाला का दबदबा है। समझ में आया? सिंधाला कम्युनिटी का दबदबा हो, तो गवर्नमेंट अब वो ही सारे मेजर्स करेगी जिससे सिंधाला गवर्नमेंट का दबदबा हो, सिंधाला कम्युनिटी का दबदबा हो। क्योंकि वोट तो सिंधाला से ही मिलने वाले हैं, सब चीजें क्लियर हुई। उस सिंधाला ने क्या करा, उनकी गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने एक एक्ट पास करा, मतलब उन्होंने ये लॉ एंड ऑर्डर बना दिया कि सिंधाला जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कहलाई जाएगी। सिंहाला हमारी कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मतलब अब तमिल जो श्रीलंका में बोलने वाले लोग हैं वो सारे सिंहाला बोलने वाले लोग हैं, तमिल कोई नहीं होगा। बस डिस रिगार्डिंग तमिल, मतलब कि यहाँ पे एक तरीके से बेइज्जती नहीं। अब अगर तुम्हारी कंट्री में तमिल बोलने वाले लोग भी हैं, सिंहाला बोलने वाले लोग भी हैं, तो सिंहाला ने क्या करा, तमिल को छोड़ करके सिंहाला को पूरी रिस्पेक्ट देने लग गए। सिंहाला लैंग्वेज को, वहां की कम्युनिटी के लोगों को रिस्पेक्ट करने लग गए। और जितनी पावर है वो तो सिंहाला गवर्नमेंट के पास है। तो पूरी रिस्पेक्ट सिंघाना गवर्नमेंट की हो रही है, पूरी रिस्पेक्ट सिंघाना कम्युनिटी की हो रही है, उनकी लैंग्वेज की हो रही है, और पूरी कंट्री पे एक टैग लग गया कि सिंघाला हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है कि तमिल्स की यहाँ पे बेइज्जती होगी, बहुत बेइज्जती होगी। ठीक है, तमिल्स की बेइज्जती होगी। सिंघाला एज दी ऑफिशियल लैंग्वेज, ये एमसीक्यू में तुमको आ सकता है, तो एक पॉइंटर बता देना यहाँ पे, और कहना 1948 और उसके आगे लिख देना 11 पॉइंट। सिंघाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तुम समझ जाओगे जब तुम रीड करोगे कि 1948 में, सॉरी 1956 में, सॉरी सॉरी, तुम समझ जाओगे कि 1956 में सिंघाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, द गवर्नमेंट followed prudential policies that favored only Sinhala applicants for the university, यूनिवर्सिटी, पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स, जो चीजें मैंने तुमको कही सिमिलर वही चीजें हैं, और पूरे पैराग्राफ में पूरे यहाँ पे वही चीजें लिखी नहीं हुई जो मैं तुमको समझाई ना, वही सारी चीजें हैं। उसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है ना, मतलब घुमा फिरा करके लिखा गया, लेकिन बात एक ही होना चाहिए, बात एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या बात होना चाहता है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज लेकर आए। ठीक है, अब जैसे इंडिया है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इंडिया में गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लेकर आती है या कोई भी लॉ पास करती है, तो वो सभी रिलीजन, सभी अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, सभी कम्युनिटीज, सभी कास्ट और सभी रिलीजन्स के लिए वो न्यूट्रल होता है। मतलब कि वो एक ऐसी पॉलिसी लेकर आती है, इंडियन गवर्नमेंट तो ऐसी पॉलिसी लेकर आती है कि ऐसे लॉ पास करती है जो सभी के लिए इक्वल हो, सभी के लिए इक्वल, चाहे वो कौन से रिलीजन का हो, कौन से ही कास्ट का हो, कौन से ही कम्युनिटी का हो, सभी के लिए वो लॉ इक्वल ही होगा, किसी के लिए पार्शियल नहीं होगा कि भाई ये फलानी कम्युनिटी है या ये फलाना रिलीजन है, इसके लिए ये लॉ पार्शलिटी है। बाकी हम कोई ऐसा एक्ट ला रहे हैं या हम कोई ऐसा लॉ ला रहे हैं जिससे हम दूसरी लैंग्वेज को, दूसरे रिलीजन को नीचे गिरा, ऐसा तो इंडिया में होता नहीं है, राइट? ऐसा तो इंडियन गवर्नमेंट करती नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं, श्रीलंका में गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, ये ऐसे लॉ पास करे जिससे जो उनकी यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे एडमिशन लेंगे टू लो एंड टू स्टडी, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं,
वो सारे के सारे रिजर्व्स कर दी गई, सिर्फ और सिर्फ सिंहाला बोलने वाले लोगों को। मतलब कि अगर एक तमिल बोलने वाला इंसान आता है जॉब के लिए और एक सिंहाला बोलने वाला इंसान जॉब के लिए आता है, तो भले ही तमिल के पास कितनी ही टैलेंट क्यों ना हो, तमिल के पास कितना ही टैलेंट, कितने स्किल्स क्यों ना हो, उसे हटा दिया जाएगा। बोले जाते वक्त तेरे लिए काम नहीं है, निकलो, तुम्हारे लिए काम ही नहीं है, और सारा का सारा काम सिंहाला को दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिंहाला कम्युनिटी से है। मतलब कि सिंपल सी बात ये है कि श्रीलंकन्स तमिल्स को श्रीलंका में तमिल्स को पूरी तरह से नेगलेक्ट किया जा रहा था, है ना? उन्हें इग्नोर किया जा रहा था, और जितनी फैसिलिटीज है सारी चीजें सिर्फ सिंहलास को दी जाएगी। ठीक है, क्लियर नहीं? चलो भाई आगे बढ़ो। A new constitution stipulated that the states shall protect and foster Buddhism. अब हमने ऊपर ही बात पढ़ी थी, चलो ऊपर रिमाइंड के बाद बताओ। ये देखो क्या बात पढ़ी थी कि सिंहाला जो थे उनका 74% का दबदबा था, और वो बुद्धिज्म लैंग्वेज बोला करते थे। सिंहाला जो थे, जो सिंहाला कम्युनिटी थी, उनका रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म। तो अगर तो अगर कंट्री में हिंदूज भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, एंड बुद्धिस्ट पीपल्स भी हैं। जो तमिल्स थे ना, वो तो हिंदू और मुस्लिम्स थे, राइट? पर सिंहालास कौन थे? बुद्धिस्ट थे, है ना? वो लोग का रिलीजन क्या था? बुद्धिज्म था। उनका रिलीजन तो बुद्धिज्म था, राइट? तो अभी गवर्नमेंट ने क्या करा? सिंहाला गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए, या उन्होंने लॉ फॉर्मेट कर दिया, या उन्होंने लॉ रेगुलेट कर दिया। क्या? कि स्टेट को ये कंट्री प्रोटेक्ट करेगी और बढ़ावा देगी उनकी रिलीजन को। ठीक है, मतलब कि सिंहालास ने क्या करा? उन्होंने लॉ पास किया, या उन्होंने ये कानून लागू कर दिया अपने कंट्री के अंदर कि जितना भी सपोर्ट है या जितना भी इम्प्रूवमेंट है, वो सारी चीजें हमारे ही रिलीजन में होगी, बुद्धिज्म को ही होगी। हमको बुद्धिज्म को आगे बढ़ाना है ना? हमारे रिलीजन को आगे बढ़ाना है ना? और जितने भी प्रोग्राम्स होंगे, जितने फेस्टिवल बनाए जाएंगे, वो सारे बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स होंगे। समझ में आया? मतलब कि सरासर हिंदूज को और मुस्लिम्स को और क्रिश्चियंस को यहाँ पे इग्नोर करा गया है, उनके साथ पार्शियलिटी हुई है, और जितना फेवर है, जितना सब कुछ है, जो फेवरेटिज्म है, मेजोरिटिज्म है, ठीक है, मेजोरिटिज्म है, ये जितना फेवर है, जितना प्यार है, सब कुछ निकाले किसके ऊपर? बुद्धिज्म के ऊपर। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी रिलीजन्स को एक समान मानना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। वो बुद्धिज्म को एक्स्ट्रा प्रिविलेज, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी गई। ठीक है, और माना गया कि बुद्धिज्म ही पूरी कंट्री का रिलीजन है। समझ में आया? चलो, इस बात को पॉइंट टू बी नोटेड बाय द स्टेट्स एंड पोस्टल बुद्धिज्म। ठीक है जी, चलो जी, चलो चलो जी, अब हम लोग आगे पॉइंट बढ़े, क्या कल कवर करते हैं? जल्दी बताओ। अच्छा, यहाँ तक कवर कर लेते हैं यार। अब अगर हम कवर करे जाएंगे तो हमें पूरा कवर करना पड़ेगा, और उसमें टाइम बड़ा चला जाएगा, तो तुम लोगों को टाइम तो बड़ा चला गया यार। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से कमेंट्स में जाकर के डे 5 डन कर दीजिए कुछ। क्या कर दीजिए? डे 5 डन लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से। चलिए, ओके, आज हमने बहुत सारी चीजें कवर करी। ठीक है, बहुत ही सारी चीजें कवर करी। हमने यहाँ पे इन चीजों को कवर करा, इन चीजों को कवर करा, एंड देन इन चीजों को कवर करा, जिसमें हमने पूरी तरह से पढ़ा अबाउट द श्रीलंकन तमिल्स, उनके रिलीजन के बारे में, तमिल्स के उनके रिलीजन के बारे में, क्रिश्चियंस के बारे में, हिंदू मुस्लिम बुद्धिज्म के बारे में। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि भाई साहब किस तरीके से बेल्जियम में वहां पे टेंशन क्रिएट हो सकती थी। देन हमने देखा कि भाई साहब श्रीलंका में किस तरह से टेंशन क्रिएट हो सकती थी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा ये वाला पॉइंट, मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, इतना बड़ा पॉइंट, है ना? हमने मेजोरिटिज्म श्रीलंका के अंदर देखा कि भाई श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली 1948 के अंदर। ठीक है, वो सारी चीजें तो ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? सिंघाला ने ये सोचा, सिंघाला गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अगर हमारी गवर्नमेंट बन चुकी है ना? अगर यहाँ पे 1948 में हमें इंडिपेंडेंस मिल गया है, तो
अभी हमारी गवर्नमेंट का दबदबा होना चाहिए पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं इसको वहाँ पे इसके लिए मैंने क्या करा, अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई, उससे नाला गवर्नमेंट फॉर्म हुई। नाला गवर्नमेंट फॉर्म हुई, उन्होंने एक रूल एस्टेब्लिश करा, एक मेजर उन्होंने एस्टेब्लिश करा जिसका नाम था मेजोरिटीयन, जो उन्होंने टर्म यूज़ करा मेजोरिटीयन, मतलब कि मेजोरिटिज़्म टुवर्ड्स दीज़ संथालास ओनली, ठीक है? उसके बाद 1956 में उन्होंने कुछ एक्ट या कुछ पॉलिसीज़ पास करी। उन्होंने एक एक्ट पास करा, एक लॉ पास करा, एक कानून पास करा कि हमारी प्यारी सिंधाला, इसे हमने ऑफिशियल लैंग्वेज मान लिया है श्रीलंका का। ठीक है? उसके बाद उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ और लेकर आई, जिसके अंदर सेकंड पॉलिसी उन्होंने लेकर आई कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रिविलेजेस सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंथालास को मिलेंगे, तमिल्स को नहीं मिलेंगे। ठीक है? ये सारी चीज़ें सिंथालास को मिलेंगी। थर्ड लॉ, कौन-सा तीसरा लॉ कौन-सा पास करा उन्होंने? तीसरा एक्ट उन्होंने पास करा कि भाई साहब यहाँ पे बुद्धिज़्म जो उनका रिलिजन है, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है? ये 3 लॉ पास करे थे। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन तुम्हारा इसी के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, यहीं पे क्लास को एंड करते हैं। आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा डे 5 में। अगर डे 5 में मजा आया, तुमने डे 5 पूरी तरह से अच्छे से अटेंड करा, तो कमेंट्स में लिख के चले जाओ डे 5 डन। और मजा आ गया दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं आपसे न्यू न्यू वीडियो में आने की भाई। कल के दिन मिलते हैं डे 6 के ऊपर, जिसमें हम लोग आगे चीजों को कवर करेंगे एंड हम फटाफट से जल्दी इस चैप्टर को कवर करेंगे एंड देन हम इस चैप्टर का तुम्हारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, और हाँ, इसका रिवीजन करना भूलना नहीं दोस्तों।